लोगों का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य या पदार्थ के बारे में। द्रव्य द्रव्य क्या है, इसे अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है और जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्था की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इसमें 5 भौतिक अवस्थाएं हैं द्रव्य या पदार्थ की। पहले द्रव्य क्या होता है, तो क्या हो गया, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है और जिनका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सभी द्रव्य या पदार्थ से बनी होती हैं। प्रत्येक वस्तु 2 या 2 से अधिक द्रव्य या पदार्थ से बनी। जैसे पेन है, ये ब्रेड बोर्ड है, इसमें कई पदार्थ, कई द्रव्य लगे हुए हैं, कई पदार्थ लगे हुए, जैसे लकड़ी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब द्रव्य या पदार्थ है। जो भौतिक अवस्था होती है किसी द्रव्य की, ये 5 भौतिक अवस्था होती है। 5 अवस्था होती है। भौतिक अवस्था क्या है, कोई पदार्थ जिस रूप या आकार या जिस तरह पाया जाता है इसकी भौतिक अवस्था होती है। इसमें नंबर 1 जो है वो है ठोस अवस्था। दूसरा नंबर जो है द्रव अवस्था है। तीसरा नंबर जो है गैस है, गैस अवस्था। चौथा है प्लाज्मा। पांचवा है बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ये 5 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठोस, जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ईंटें हो गई, ये सब का आकार आयतन निश्चित होता है, इन्हें ठोस कहते हैं। द्रव में जो जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, इनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है, ये बहते हैं, फ्लो करते हैं, तो इसमें आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो ये आ जाते हैं गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब गैस। प्लाज्मा में ऐसे पदार्थ आते हैं जो थोड़ा गाढ़े में होते हैं, जैसे ब्लड हो गया, ये सब। बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, ये नए पदार्थ की खोज हुई है, जिनकी खोज बोस और आइंस्टीन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। ये पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं हैं। भौतिक अवस्थाओं में इनका अवस्था परिवर्तन आता है, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। जैसे भौतिक अवस्थाएं तो 5 हो गई, अब 5 में से जैसे ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, ये सब कहलाता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में, गैस से फिर ठोस में, फिर द्रव में, इन सब बदलने की जो प्रक्रिया होती है ये अवस्था परिवर्तन कहलाती है। अब ये जो है 2 कारकों पर निर्भर करता है, एक ताप पर और एक दाब पर। ताप में ताप परिवर्तन का जो प्रभाव होता है ये 6 प्रकार का होता है। इसमें गलन है, गलन या गलनांक है, गलन नंबर 1 तथा गलनांक। दूसरा जो है हिमीकरण या हिमांक तथा हिमांक। हिमीकरण तथा हिमांक। तीसरा है वो है वाष्पन
चौथा जो है वो है संघनन। पांचवा जो है ये है ऊर्ध्वपातन। छठवां जो है ये है निक्षेपण। ये ताप द्वारा इन सबका प्रभाव देखा जा सकता है, मतलब गर्म करके या फिर ठंडा करके। एक जो जैसे गलन या गलनांक हो गया, तो इसमें जो है ठोस पदार्थ जब द्रव में बदलता है तो उसे गलन कहते हैं, और वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पूरी तरह गल जाता है, द्रव में बदल जाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। इसी तरह हिमीकरण है, जब कोई द्रव जम करके बर्फ में बदलता है तो उसे हिमीकरण कहते हैं, और वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जो पूरी तरह ठोस में बदल जाता है, हिमांक। वाष्पन जो है प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर वाष्पित होती रहती है, तो उस क्रिया को वाष्पित होना कहते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर भाप में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। संघनन भाप से द्रव में बदलने की क्रिया जो होती है वो संघनन कहलाती है, इसको ठंडा करके किया जाता है। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, मतलब बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदले। निक्षेपण जो होता है, निक्षेपण में जो गैस होता है उसको ठंडा करके सीधे ठोस में बदला जाता है। एक होता है क्वथन और तथा क्वथनांक। तो जो पानी होता है या कोई द्रव होता है उसके उबलने की जो क्रिया होती है उसे क्वथन कहते हैं, और वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। इसका क्वथनांक कहलाता है। ये हो गया अवस्था परिवर्तन जो होता है 6 प्रकार का। अवस्था परिवर्तन 6 प्रकार का होता है। इसमें आ जाता है अगला जो है वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण ये होता है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। नंबर 1 जो है सतह क्षेत्रफल। जो सतह होता है किसी वस्तु का, उसके क्षेत्रफल में यदि कमी की जाती है तो वाष्पीकरण धीरे होता है, और यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो वाष्पीकरण तेजी से होता है। दूसरा जो है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल वाष्पीकरण तेजी से होता है, और कमी करने पर वाष्पीकरण कम होता है। तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण तेजी से होता है, और अधिक होने पर वाष्पीकरण धीमे होता है। चौथा जो है वायु की गति है। वायु की गति अधिक होने पर वाष्पीकरण तेजी से होता है, और वायु की गति कम होने पर वाष्पीकरण कम होता है। तो ये द्रव्य या पदार्थ के पहले अध्याय कक्षा 9 का जो पहला अध्याय है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ, तो उस पाठ से ये बच्चों अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।